जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए समाज शास्त्र के बहुविकल्पी प्रश्न लेके आए हैं जो परीक्षा दृष्टि से मेरी इम्पोर्टेंस रहेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि संयुक्त परिवार वह परिवार समूह है जिसके अंतर्गत स्त्री पुरुष का यौन संबंध पर्याप्त निश्चित हो। किसने कहा था बच्चों? 4 ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ए, हो जाएगा बच्चों मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर पेज ने ही कहा था कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। यह किसने कहा था बच्चों? मैकाइवर और पेज ने कहा था। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किसने कहा एक संयुक्त परिवार जॉइंट स्टॉक कंपनी के समान एक सहकारी संस्था है? किसने कहा था? तो बच्चों 2 का सही जवाब हो जाएगा बी, हो जाएगा मेले ने कहा था। किसने? मेले ने। अगला क्वेश्चन है सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बच्चों यहाँ सही जवाब हो जाएगा सी, हो जाएगा मैकाइवर और पेज ने। अगला क्वेश्चन है फैमिली एंड मैरिज इन इंडिया। फैमिली एंड मैरिज इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 4 का सही जवाब बच्चों बी, हो जाएगा के.एम. कपाड़िया। सही जवाब यहाँ बी हो जाएगा के.एम. कपाड़िया। अगला क्वेश्चन बच्चों किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो 5 का सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा इरावती कर्वे। यहाँ सही जवाब ए हो जाएगा इरावती कर्वे। किसने कहा विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की एक संस्था है? किसने कहा बच्चों? तो 6 का सही जवाब ए हो जाएगा बोगार्डर्स। सही जवाब ए हो जाएगा। भारतीय दृष्टिकोण से विवाह के कितने उद्देश्य बताए गए हैं? भारतीय दृष्टिकोण से विवाह के कितने उद्देश्य बताए गए हैं? तो 7 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 3। निम्न में से नातेदारी की श्रेणियाँ है। निम्न से नातेदारी की श्रेणी है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उपरोक्त सभी। तो बच्चों 8 का सही जवाब हो जाएगा डी, हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी द्वितीयक, तृतीयक और प्राथमिक। नातेदारी का महत्व किस कारण है? नातेदारी का महत्व किस कारण है? तो 9 का सही जवाब बच्चों हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, यानी मानसिक संतुष्टि, मानव शास्त्र के अध्ययन में उपयोगी, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन। नातेदारी अनेक पीढ़ियों का समूह है, केंद्र है, सीमा है, तीनों नहीं। तो बच्चों 10 का सही जवाब ये हो जाएगा समूह है। नातेदारी अनेक पीढ़ियों का एक समूह है। वंशानुक्रम का महत्व है क्या है? तो डी हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी समाज के विभिन्न पहलुओं को संगठित करना, राजनीतिक इकाई के रूप में स्थापित करना, समाज में व्यक्ति पद का निर्धारण। अगला क्वेश्चन देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 है। किसने कहा कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध से है? किसने कहा था? तो बच्चों 12 का सही जवाब हो जाएगा डी, हो जाएगा ब्राउन ने कहा था। किसने कहा था? ब्राउन ने। नातेदारी कितने प्रकार की होती है? नातेदारी कितने प्रकार की होती है? तो बच्चों 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 13 सही जवाब ये हो जाएगा 2 प्रकार की होती है नातेदारी। किसने कहा कि भोजन और संपत्ति के से संबंध है? मानवीय चेष्टा आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करती है। किसने कहा? तो 14 नंबर बच्चों डी हो जाएगा आंगबर एवं निम्कॉफ। आंगबर एवं निम्कॉफ। संपत्ति कितने प्रकार की होती है? संपत्ति कितने प्रकार की होती है? तो 15 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बच्चों यहाँ 15 नंबर का सही जवाब बी हो जाएगा, 2 प्रकार की होती है। समझ रहे बच्चों? जो समूह अपनी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के कारण समाज में ऊंची प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है उसे कहा जाता है। तो 16 का सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, अभिजन कहलाएगा। निम्नलिखित में से किस लेखक ने राजनीतिक व्यवस्था और समाज के संबंध को स्पष्ट किया? तो 17 का सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा, मैक्स वेबर। सही जवाब ए हो जाएगा। निम्नांकित में से राज्य का कौन सा कार्य नहीं है? राज्य का कौन सा कार्य नहीं है? तो बताना है आपको। 18 का सही जवाब ये हो जाएगा बच्चों, अभिजन वर्ग के अधिकारों की रक्षा, ये कार्य नहीं है। और सब है, मौलिक अधिकार और रक्षा, कानूनों का निर्माण, आर्थिक व्यवस्था, ये सब है, लेकिन ये नहीं है। यह किसने कहा कि सत्ता एक संस्थात्मक शक्ति है? किसने कहा था? तो बच्चों 19 का सही जवाब सी हो जाएगा, वेबर, मैक्स वेबर। कानून तथा शासनाधिकार के द्वारा कार्य करने वाली संस्था क्या है? तो यहाँ 20 का आपको बताना है, सही जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा बच्चों, 20 सही जवाब सी हो जाएगा, राज्य। निम्नांकित में से कौन राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है?
तो यहाँ बच्चों हो जाएगा दबाव समूह, ये नहीं। निश्चित भूभाग, संप्रभुता, जनसंख्या, ये सब बच्चों राज्य के भाग हैं, लेकिन दबाव समूह नहीं। दबाव समूह एक प्रकार से ये दबाव डाल के राजनीति करते हैं, ये चुनाव नहीं लड़ते, चुनाव लड़वाते हैं दबाव समूह जो होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, निम्नलिखित में से किस देश में राष्ट्रपति प्रणाली पाई जाती है? निम्नलिखित में किस देश में राष्ट्रपति प्रणाली पाई जाती है? तो 22 का सही जवाब जो है डी हो जाएगा, अमेरिका में। दबाव समूह की प्रकृति को सबसे पहले किसने स्पष्ट किया? दबाव समूह की प्रकृति को सबसे पहले किसने स्पष्ट किया? तो 23 का सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा, पीटर ओडीगार्ड। सही जवाब ए हो जाएगा। प्रजातंत्र की विशेषता है, प्रजातंत्र की जो है विशेषता क्या है आपको बताना है। तो 24 नंबर बच्चों जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कानून की दृष्टि में समानता, सार्वभौमिक मताधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, उपयुक्त सभी यहाँ हो जाएगा। किसने कहा कि समाज का विकास सरल से जटिल की ओर हुआ है? किसने कहा था बच्चों? तो 25 का सही जवाब जो है ये हो जाएगा, स्पेंसर ने कहा था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसने कहा कि राज्य एक संगठित इकाई के रूप में मानव जाति का जो है विशिष्ट भाग है? किसने कहा था? तो बच्चों 26 का सही जवाब जो है ये हो जाएगा, 26 का क्या हो जाएगा, बर्जेस। अगला क्वेश्चन है, क्या भारत कल्याणकारी राज्य है? आपको बताना है कि क्या भारत एक कल्याणकारी राज्य है? तो 27 बच्चों का सही जवाब क्या हो जाएगा? 27 सही जवाब जो है बी हो जाएगा, है। हाँ, भारत, क्या भारत कल्याणकारी राज्य है? हाँ है, क्योंकि बच्चों संविधान में निजी तत्व में दिया गया है। किसने कहा कि मनुष्य के पूर्वज बंदर थे? किसने कहा कि मनुष्य के पूर्वज जो है बंदर थे? तो 28 सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 28 सही जवाब बी, डार्विन ने। किसने कहा मनुष्य के पूर्वज बंदर थे? डार्विन ने कहा था। किसने लिखा धर्म का अर्थ किसी आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास करना है? तो 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, टेलर। किसने कहा था बच्चों? टेलर ने कहा था, टेलर ने। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है? किसने कहा था कि जो है धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है? तो 30 सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, हॉबेल। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो 31 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, बी, लैटिन भाषा से हुई है। किसने कहा शिक्षा शास्त्र छात्र के शरीर और आत्मा के उस सौंदर्य और पूर्णता का विकास करती है जिसके योग्य वह है? किसने कहा था? ये बच्चों जो है 32 का सी हो जाएगा, ये जो है प्लेटो ने कहा था। किसने? प्लेटो। किसने कहा कि शिक्षा का कार्य नैतिक चरित्र का विकास करना है? किसने कहा था बच्चों? तो यहाँ सही जवाब जो है बी हो जाएगा, हर्बर्ट ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संस्कृति शब्द का उद्गम किस शब्द से हुआ है? संस्कृति शब्द का उद्गम किस शब्द से हुआ है? तो यहाँ सही जवाब डी हो जाएगा, संस्कार शब्द से हुआ है। किसने कहा संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों तथा व्यवहार परिणामों की एक व्यवस्था है? किसने कहा? तो बच्चों 2 का सही जवाब जो है डी हो जाएगा, लिंटन ने कहा था। किसने कहा संस्कृति किसी समूह के कार्य और विचार करने की समस्त रीतियों को कहते हैं? ये किसने कहा था? तो तीसरा सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा, बोगार्डस ने कहा था। चौथा नंबर है, किसने कहा जटिल संस्कृति सांस्कृतिक उपकरणों के एक गुच्छे के रूप में होती है? यह किसने कहा था? तो 4 का सही जवाब बच्चों हो जाएगा, ए हो जाएगा, सदरलैंड। सही जवाब ए हो जाएगा। पांचवा है, किसने कहा सामाजिक मूल्य वे वस्तुएं हैं जो हमारे लिए अर्थपूर्ण होती हैं और जिन्हें हम अपनी दिनचर्या में महत्वपूर्ण मानते हैं? किसने कहा था? तो बच्चों 5 का सही जवाब हो जाएगा, ए हो जाएगा, एलियट मैरिल। अगला क्वेश्चन है, केन्स ने सामाजिक मूल्यों के कितने प्रकार बताए हैं? केन्स ने सामाजिक मूल्यों के कितने प्रकार बताए हैं? तो बच्चों 6 का सही जवाब जो है सी हो जाएगा, जो है 4 प्रकार के बताए हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। इलियट और मैरिल ने सामाजिक मूल्यों को कितने भागों में बांटा है? तो बच्चों 7 का सही जवाब जो है बी हो जाएगा, 3 भागों में। मुखर्जी ने मूल्यों को कितने भागों में बांटा? मुखर्जी ने मूल्यों को कितने भागों में बांटा? तो 8 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? हाँ बताओ। यहाँ सही जवाब सी हो जाएगा, 4। किसने कहा कि जो है एक मानदंड प्रक्रिया की मानवीय प्रतिरूप है? किसने कहा? तो बच्चों यहाँ 9 का सही जवाब हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो है बीर स्टीड। किसने कहा जो है मानदंड मानवीय समानवीकरण है? किसने कहा? तो 10 का सही जवाब जो है ये हो जाएगा, ग्रीन। किसने मानदंड
को आदर्श नियंत्रण कहा है? किसने मानदंड को आदर्श नियंत्रण कहा है? तो 11 का सही जवाब जो है बी हो जाएगा, डेविस हो जाएगा। निम्नलिखित में से व्यक्ति के समाजीकरण की संस्था का चुनाव कीजिए। तो बताना है आपको। 12 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, परिवार। समाज एक सावयव है, समाज के विषय में यह विचार किस विद्वान के है? तो आप बताना है बच्चों। 13 का सही जवाब हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, हर्बर्ट स्पेंसर। व्यक्ति और समाज के संबंधों को विवेचना करने वाले सिद्धांत कौन से हैं? आपको बताना है बच्चों। तो 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 14 सही जवाब जो है बी हो जाएगा, यानी सावयवी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण के संदर्भ में सही वाक्य का चुनाव कीजिए। समाजीकरण के संदर्भ में सही वाक्य का चुनाव करना है। तो 15 का क्या हो जाएगा बच्चों? सही जवाब जो है बी हो जाएगा, व्यक्ति का समाजीकरण सीखने का परिणाम है। यहाँ सही जवाब जो है बी हो जाएगा। सामाजिक अंतःक्रिया के लिए सदस्यों में से महत्वपूर्ण क्या है? तो आप बताना है। 16 का सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा, पारस्परिक जागरूकता। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो 17 का सही जवाब क्या हो गया बच्चों? 17 का सही जवाब हो जाएगा, ए हो जाएगा, हॉब्स-लॉक रूसो। हॉब्स-लॉक जो है रूसो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रूसो ने कौन सी पुस्तक लिखी है? रूसो ने जो है कौन सी पुस्तक लिखी है? तो बच्चों सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता, ये जो है रूसो की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि मनुष्य स्वभाव और आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है? किसने कहा था बच्चों? तो 19 का आपको बताना है। सही जवाब जो है 19 का डी हो जाएगा, अरस्तु। व्यक्ति और समाज एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं और एक दूसरे पर आश्रित है, यह कथन किसका है? तो बच्चों 20 का सही जवाब जो है बी हो जाएगा, चार्ल्स कूले का कथन है। किसका है? चार्ल्स कूले का। व्यक्ति तथा समाज के बीच का संबंध एक तरफा नहीं है, इनमें से किसी एक को भी समझने के लिए दोनों आवश्यक है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है बच्चों मैकाइवर एवं पेज का है। किसका है? मैकाइवर एवं पेज का है।